क्या बोलेंगे, पावर में जो रहता है उसमें एक प्रकार की थोड़ी सी ऐठन आ जाती है। बीजेपी हारने का कारण यही था। उनको तो हमने कभी देखा नहीं भैया, पिछले 4 साल में कभी किसी जनता की ना समस्या सुने हैं ना तो हम कभी देखे हैं उनको। अच्छा, 5 साल बिना कुछ जाने समझे जाके तुरंत वोट देना सही है कि 5 साल परख के वोट देना? नहीं, देखिए, राजनीति यहाँ पे धर्म से ही चलती है। यहाँ मतलब कहाँ? मैं खा के बताता हूँ। खा के बताएंगे? हाँ, खा लीजिए ना आप, एक ही जलेबी तो बचा। या जनता और नेता के बीच का डिस्टेंस को वो ख़त्म कर दिया। पता नहीं, मेरा कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया ही नहीं? नहीं। अच्छा, मैं दोनों पार्टियों ने मैनिफेस्टो अपने सामने लाया है, वो भी आप देखें? नहीं देखा, मैं तो बोला ना, मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेता पॉलिटिक्स में। अच्छा, चुनाव कब है ये पता? देखिए, सरकार चाहे किसी की भी बने, सरकार के बनने का मतलब नहीं। मैं सपोर्ट देवेंद्र भैया को करता हूँ, लेकिन मैं हूँ भाजपा से। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बन सकती है, ये बताओ। अब दोनों की बन सकती है। देवेंद्र यादव जी ने एक एक व्यक्ति का पैर पढ़ा, एक एक व्यक्ति से जा के मिला है। वो लोगों के प्रेमी, इसी कारण उनको प्रेम इसी कारण मिला उन्हें। इस वक्त हम लोग सेक्टर 6 के ए मार्केट पानी टंकी के पास है। ये जगह समोसा खाने के नाम पर काफ़ी फेमस है और हम भी समोसा खाते खाते चुनावी चर्चा करने यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भिलाई नगर विधानसभा से इस बार कौन मारने वाला है बाजी, क्योंकि बीजेपी से तेज कर्रार नेता प्रेम प्रकाश पांडे और कांग्रेस से देवेंद्र यादव खड़े हुए हैं आमने सामने। तो इस बार कौन मार लेगा बाजी इस सीट पर, ये जानने पहुंचे हैं और बातचीत करेंगे आम जनता से और दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे और उनसे चुनावी माहौल जानने निकले हम तो जान ही लेंगे। नमस्कार भैया। जी भैया, क्या हाल चाल? सब ठीक है भैया। कैमरे से बच रहे थे? ऐसी बात नहीं मैं खुद न्यूज़ वाला भैया। ऐसा है क्या? जी, कौन से न्यूज़? अपना उत्कल मेले जाना जाता है। अच्छा, तो क्या समीकरण बैठ रहा है इस बार? दोनों 50-50 है, अब देखो क्या होता है। अच्छा, अब आप तो मीडिया वाले हैं ज़्यादा। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए भैया। क्या हाल चाल? बढ़िया। कहाँ रहना होता है? हमारा तो सुपेला होता है भैया, कृष्णनगर रहना। तो वहाँ तो वैशाली नगर विधानसभा पड़ेगा। हाँ भैया, तो क्या लग रहा है उधर से कौन? वैशाली नगर में भैया अभी कुछ कहा नहीं सकता, दोनों 50-50 में है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो क्रिश्चियन का भी थोड़ा सा दबदबा वहाँ से ज़्यादा दिखता है। हाँ, मगर बोल रहे हैं वहाँ पर कि ज़्यादा प्रचार प्रसार चल नहीं रहा है, बस ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखो, जहाँ के लोग का कहना है वो लोग कहते हैं, लेकिन जो आदमी देखेगा वही तो बताएगा। आपका तो यहाँ दुकान है भिलाई नगर, तो यहाँ क्या लग रहा है, किसका माहौल बन रहा है? यहाँ भैया 50-50 है, यहाँ का कुछ बोला नहीं जा सकता। 50-50 है। हाँ, क्या माहौल, किसका प्रचार प्रसार? नहीं, प्रचार सभी का यहाँ बढ़िया है। यहाँ मैं 12 बजे से रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कंटिन्यू कि यहाँ सभी का माहौल बढ़िया रहता है। ऐसा? हाँ, चलिए ठीक है। और भैया नमस्कार। नमस्कार। कहाँ रहना होता? हम लोग तो अभी यहाँ बाहर के हैं। भैया बाहर के बाहर से हैं भैया। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। कहाँ से हैं रहने से? दुर्ग से, कादम्बरी नगर। दुर्ग से हैं आप? जी। तो ग्रामीण में रहते हैं कि शहरी एरिया में रहते शहरी एरिया। हैं? शहरी एरिया में। जी। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार चुनावी तो ऐसे तो देवेंद्र भैया का लग रहा है। देवेंद्र भैया लग रहे हैं आप? जी। मतलब मेरे को पर्सनली विकास और ये सारी चीज़ें देखे जो थोड़ा चकाचौंध ज़्यादा बड़ी है और बहुत सारा डेवलपमेंट भी देखने मिला है, फ्रेशनेस देखने मिली है भिलाई में और ज़्यादा। तो ये लोग बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना ऐसा है कि बस सिर्फ डोम सेट का निर्माण हुआ है इनके कार्यकाल में। आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डोम सेट का निर्माण हुआ? नहीं, मेरे को पर्सनली देखो, मैं बहुत ज़्यादा भिलाई, मेरा तो वैसे दुर्ग का है, पर जब भी भिलाई आओ और उनका थोड़ा माहौल देखो और सारी दुर्ग में कौन माहौल बना रहा है? दुर्ग में अब देखना पड़ेगा क्या है। अभी दुर्ग शहरी में खड़े हुए हैं गजेंद्र यादव खड़े हुए अरुण वोरा। अरुण वोरा। क्या लग रहा है? अरुण वोरा का तो पकड़ लोकल एरिया में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हमारे यहाँ मतलब जितने रूरल एरिया हो गया, अपने दुर्ग का एंडिंग का एरिया हो लग रहा गया, है? काम तो अच्छा है। काम अच्छा है। तो क्या लग रहा है, कौन मार देगा उधर से? अरुण वोरा का ज़्यादा चांस लग रहा है। हाँ, क्योंकि हर बार है, लास्ट टाइम मध्यानी जी भी खड़े हुए थे। अच्छा। तो उस टाइम भी उनका लग रहा था, मध्यानी का प्रचार बहुत तेज था उनका। उसके बाद भी अरुण वोरा ले गए, तो इस बार भी मेरे को लगता है पर्सनली कि अच्छा, केंद्र में किसकी सरकार बननी चाहिए? 5 साल का कार्यकाल रह चुका है केंद्र में। मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि कंटिन्यू चेंज होता रहना चाहिए हर 5 साल में, और जनता का दबाव बहुत ज़्यादा। छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो भूपेश सरकार का 5 साल कार्यकाल हो चुका है। अब उसका तो मेरे को कुछ नहीं, मैं बोल नहीं सकता। मेरे हिसाब से इस बार बीजेपी को मिल जाना चाहिए चांस। अच्छा, क्यों? है ना, क्योंकि मतलब वही बोला ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हर 5 साल में चेंज हो और जनता का दबाव रहे। चेंजिंग चाहते हैं? अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि जब सरकार को प्रेशर बनता है ना कि यार जनता कभी भी चेंज कर। लिया है तो आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ पाया, सॉरी उसके लिए। हाँ, चलिए ठीक है भैया, नमस्कार भाई। अरे कुछ तो बता दीजिए। अरे वोट पे बता दीजिए। वोट देना वो बोल अच्छा, एक यूथ के लिए वोट देना कितना जरूरी है, इस पे ही बता दीजिए। बहुत जरूरी है उसके लिए। तो क्यों जरूरी है? थोड़ा सा क्यों जरूरी है, मतलब आगे विकास के लिए।
आगे ज़रूरी है, बहुत सारी यूथ का भी नए नए सब जुड़े हैं, बिल्कुल ज़रूरी है उनके अच्छा, लिए तो। 5 साल बिना कुछ जाने समझे जाके तुरंत वोट देना सही है कि 5 साल परख के वोट देना? नहीं, बिना जाने तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल उनको परखो, हर चीज़ देखो कि कौन ज़्यादा विकास कर रहा है, क्या है, बिल्कुल तो कहाँ जरूरी रहना है। होता है आपको? हम लोग का दुरुक में रहता है। तो आप भी भैया के साथ हाँ, हैं। तो साथ। क्या लग रहा है वहाँ कौन माहौल बना रहा है माहौल? नहीं भैया, मेरे ख्याल से तो अभी तो माहौल किसी का दिखा नहीं उतना। अच्छा, कहाँ मतलब दुर्ग में कहाँ, प्रचार ग्रामीण ऐसे- एरिया में रहते हैं कि शहरी? नहीं, शहरी एरिया में रहता शहरी है हम एरिया में। तो क्या लग रहा है प्रचार प्रसार कौन माहौल बना रहा है वहाँ? लोग। माहौल तो ऐसा कि दिखता ही नहीं किसी का भाई। अब दिख ही नहीं रहा माहौल। प्रचार तो लोगों भीड़ भीड़ के कर रहे हैं, मतलब हर मोहल्ले में इधर घूम रहे उधर घूम रहे, पर ऐसा है कि अभी दुर्ग में पीएम मोदी जी आए हुए थे, हाँ आए थे, माहौल बना? माहौल क्या तो लग तगड़ा रहा है? था। कुछ असर हुआ है उनका? असर तो हुआ भैया, अब वो आए मतलब बिल्कुल असर नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या लग रहा है उनका कुछ फायदा मिलेगा गजेंद्र यादव बिल्कुल को? मिलेगा देवेंद्र यादव को। गजेंद्र यादव को बोल रहा हूँ, देवेंद्र यादव को तो नहीं मिल सकता, बाकी गजेंद्र यादव जो वहाँ से खड़े हैं अरुण वोरा के सामने। अब उनका आइडिया नहीं भी अपने तो अच्छा, यहाँ आना जाना होते रहता है आपका भिलाई नगर? नॉर्मली तो क्या लग रहा है? यहाँ माहौल अच्छा है, देवेंद्र यादव ने बना के बहुत अच्छा रखा है यहाँ पे। अच्छा, मेरे ख्याल से तो आ सकते उनके हो। सामने कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे भी खड़े हुए हैं। अब खड़े होने से क्या होगा भैया? राजनीति उन्होंने है- स्टार्ट किया था। खैर, आप नमस्कार भैया। कैसे, कहाँ रहना होता है? मेरा तो दुर्ग शहर में ही है। अच्छा, दुर्ग में ही रहना होता है क्या? लेकिन यहाँ भिलाई में ज़्यादा रहता हूँ। सब भिलाई में ज़्यादा रहते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर भिलाई का माहौल क्या लग रहा है? देवेंद्र भैया लग रहा है भैया, क्योंकि देवेंद्र भैया जनता और नेता के बीच का डिस्टेंस को वो खत्म कर दिया। ऐसा तो आज यूथ ऐसा है, कांग्रेस से जुड़े उड़े तो नहीं नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा है कि आम जनता का जो है, कोई भी परेशानी हो, आज वो डायरेक्ट भैया के पास आके करते हैं। हम खुद देखे, हम खुद कई परेशानी लेके गए हैं, लोगों की करवाए हैं, अपन खुद अपना करवाए हैं। और ऐसा है कि भैया यूथ की सुनता है। आज यूथ की पावर ऐसे है, यूथ जिसके साथ है वो बहुत मजबूत है। और यूथ की हर यूथ तो समस्या प्रेम प्रकाश सुनता पांडे जी के पास भी है, है। ऐसा नहीं, दावा ऐसा तो मेरे को तो ऐसा लगता है, यूनियन जो यूथ की है, स्टूडेंट यूनियन भी जो है, जो भैया के साथ इसलिए बनी है क्योंकि उनकी हर समस्या का समाधान दिख रहा है बिल्कुल हो आपको, रहा है। भिलाई काम तो में दिख जाना रहा है होगा, भैया, काम दिख रोड रहा है की हो चाहे आप कोई भी क्षेत्र के बड़ो करो बात, चाहे वो ग्राउंड हो, डोम शेड हो, रोड हो, हर तरीके का काम भैया ने करा, चाहे वो सीवरेज का हो, हर तरह का काम देखा जा रहा है। जो दिख रहा है भैया वो है। दुर्ग में रहना होता है। दुर्ग जी। का भी हाल चल बता दीजिए, जी चुनावी माहौल बिल्कुल क्या चल रहा भैया, है? ये है कि जो दुर्ग के कैंडिडेट है बीजेपी के गजेंद्र यादव जी, उनको तो हमने कभी देखा नहीं भैया। पिछले 4 साल में कभी किसी जनता की ना समस्या सुने हैं, ना तो हम कभी देखे हैं उनको। वो पार्षद रह चुके हैं। वो तो भैया पार्षद कब रहे, वो तो आज से 10 साल पहले रहे हैं। अभी वो तो पिछले ग्राउंड में थे ही नहीं, वो अचानक से आए। तो भैया जो पिछले 5 साल से दिख रहे हैं, जो नेता जो कर रहे हैं, उसी को आत्मिक सम्मान देगा। और प्लस अरुण वोरा जी ने भी काम कराया है दुर्ग शहर में। हम खुद 29 नंबर वार्ड में रहते हैं, हमारा रोड वोड नाली सब ऐसा बना बोल रहे हैं कि वो दुर्ग का जो थोड़ा सा शहरी एरिया है बस उसी पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी थोड़ा अंदर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भैया, पटरी पार हो चाहे बोरसी तरफ हो, बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है, हर तरीके का ध्यान दिया जा रहा है भैया वहाँ तो। धन्यवाद। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ रहना होता है? भिलाई में, भिलाई। प्रॉपर भिलाई से। तो क्या माहौल है इस बार, चुनावी माहौल क्या बन रहा है? देखिए, टक्कर का है, बोला किसी को नहीं जा सकता। और बस ये तो कहने की बात है कि काम कोई करा रहा है भिलाई में काम तो नहीं हो रहा। और भिलाई की रोड का सवाल, जैसे कि भी भाई साहब ने बताया कि देवेंद्र यादव करा रहा है, तो भिलाई का पूरा रोड बीएसपी देखता है। तो ये सेल के अंडर में आता है, तो ये सेल का ही इनका चीज़ है। और यहाँ पे तो कोई नेता प्रतिपक्ष ऐसा कोई चलता नहीं है। और यूथ का ऐसा है कि यूथ तो भटका हुआ है। नहीं तो भिलाई नगर जो है वो काफी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से वो कुर्सी पार भी आ जाता है। वहाँ भी बहुत सारे उन्होंने ऐसा कार्य किया, ऐसा उनका दावा है कि वहाँ भी मैं बताऊंगा आत्मानंद आपको, स्कूल हो या चाहे ऐसा है, तो आप देख रहे होंगे। मैं वही आत्मानंद स्कूल का मैं बोलूँगा कि हाँ, ये माननीय बघेल जी का काम है ये। बट रोड तो सबसे पहले बोलेंगे तो बीजेपी नहीं बनाया है। अच्छा, कहाँ पर? बीजेपी पूरा का पूरा, अगर आप रोड देखेंगे तो ये माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उन्हीं के नेतृत्व में सारा चीज़ बना है। उसके बाद ही पूरा छत्तीसगढ़ डेवलप हुआ है। अगर 15 साल वो नहीं रहते, जैसे कि कांग्रेस बोलती है कि 70 साल हमने राजनीति, उन्होंने बहुत विकास किया 15 साल रहने के बाद, क्या लगता है फिर इतने कम मतलब अंतराल से वो मतलब क्यों हार गया वो 2018 के? ये बात बताऊंगा मैं, अगर कि थोड़ा सा बोलते हैं ना कि थोड़ा एक बार जो रहता है अपने क्या बोलेंगे पावर में जो रहता है, उसमें एक प्रकार की थोड़ी सी ऐठन आ जाती है। बीजेपी हारने का कारण यही था कि ऐठन आ गई थी। और तो कांग्रेस यहाँ ने भी अभी वैसे कुछ सीन चल रहा है, आपको पता है? देवेंद्र यादव जी ने एक एक व्यक्ति का पैर पढ़ा, एक एक व्यक्ति से जा के मिला है। वो लोगों के प्रेमी इसी कारण, उनको प्रेम इसी कारण मिला उन्हें, क्योंकि वो लोगों से घुल मिल के जाके रहे।
अच्छा। और ये चीज़ बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। पर मैं आपको अभी भी दे रहा हूँ, आप बीजेपी के कहीं पे भी जाएंगे, बीजेपी कभी भी किसी भी व्यक्ति को निराश करके नहीं बेचती। पांडे जी सत्ता में नहीं भी रहने के बाद में लोगों की उन्होंने बहुत मदद करी है। वो अभी जो चल रहा है एक वर्चुअल वॉर चल रहा है, एक सोशल मीडिया में अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस बार के चुनाव में काफ़ी वर्चुअल लड़ाई ज़्यादा चल रहा है। तो जो एक अभी पोस्टर भी लगा हुआ था, बीच में चल रहा था, अहंकार और व्यवहार के बीच की लड़ाई है इस बार चुनाव में, उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? अब ये देखिए, तो हर एक आदमी का अपने ऊपर का एक नियंत्रण रहता है कि वो किस समय क्या बात कर दे। पर अब देखिए, अब क्योंकि इसमें बोला नहीं जा सकता कि कौन आएगा, क्योंकि टक्कर का तो मुकाबला है। अच्छा, राज्य में किसकी सरकार बन सकती है, क्या लग रहा है? बघेल जी को एक्चुअली गांव का सपोर्ट बहुत है। अच्छा। बघेल जी को गांव का सपोर्ट बहुत है, और गांव वाले लोग ही ज़्यादा वोट देने जाते हैं, शहरी क्षेत्र वाले लोग वोट देने जाते हैं। शहर को देखा जाए तो हम लोग तो बीजेपी वाले हैं, क्योंकि बीजेपी मतलब मैं तो किसी चुनाव पार्टी का नहीं हूँ, बट हम लोग जैसे कि बीजेपी वोट वाला रहेंगे, क्योंकि बीजेपी करती है सरकार का। और अगर आप किसी एक जातिवादी को भी लेकर देखा जाए तो हिंदू लोग को तो मैं तो यही संदेश दूंगा हर समय कि बीजेपी को छोड़े नहीं। अच्छा, तो मतलब आप एक धर्म की राजनीति चाह रहे हैं? देखिए, राजनीति यहाँ पे धर्म से ही चलती है। यहाँ मतलब कहाँ? हर जगह इंडिया में धर्म की राजनीति है। ऐसा तो क्या ये सही है? नहीं, सही तो नहीं है। अच्छा। सही तो कहीं नहीं है। राजनीति एक्चुअली जो काम करता है उनके लिए रहनी चाहिए, बट कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो चुनाव के 6 महीने ही ध्यान देती है। अच्छा। उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। और वैसे ही नेता बनते हैं। जैसे कि आप और मैं भी पावर में आएंगे तो हम भी लोगों को तभी ध्यान देंगे जब हमें ज़रूरत हो। अच्छा। उसके पहले कोई ध्यान नहीं देता। ये आपने बहुत देर बाद जो मेन जनता वाली बात की है ये की। धन्यवाद भैया, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनका क्या मत है जानेंगे। नमस्कार भैया। मैं खा के बताता हूँ। खा के बताएंगे आप? हाँ, खा लीजिए ना आप, एक ही जलेबी तो बचा। 2 ही लिया था। अच्छा, तो जब तक भैया खा रहे हैं, नमस्कार अंकल। अरे नमस्कार। कहाँ रहना होता है? मैं भिलाई में रहता हूँ। रुक जाइए, थोड़ा सा चुनावी माहौल जानने आए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल बन रहा है चुनाव? भिलाई नगर विधानसभा से कौन निकाल सकता है इस बार सीट? नहीं, ऐसा अपने को कोई आइडिया नहीं है। माहौल किसका लग रहा है बनता हुआ, किसका देख रहे हैं? माहौल अपने को नहीं समझ में आ रहा किसका बन रहा है। तो वोट देने जा रहे हैं आप? तो इस बार कुछ मुद्दे हैं आपके पास कि क्या मुद्दे को देखो, लेकर? मुद्दे सॉल्व होते नहीं है ना, और मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, हाँ हाँ, और जो अभी चुनाव में खड़े हुए हैं आमने सामने, प्रेम प्रकाश पांडे, देवेंद्र यादव कैंडिडेट हैं, ये तो पता होगा आपको। हाँ पता है। तो क्या लग रहा है दोनों में से कौन माहौल बना रहा है? पता नहीं, मेरा कोई आइडिया नहीं। तो कोई आइडिया ही नहीं? नहीं। अच्छा, मैं दोनों पार्टियों ने मैनिफेस्टो अपने सामने लाया है, वो भी आप देखें? नहीं देखा, मैं तो बोला ना, मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेता पॉलिटिक्स अच्छा, में। चुनाव कब है ये पता? चुनाव पता है कब है? कब? एक कल है, 17 को है। चलिए, कम से कम आपको इतना तो पता है कि चुनाव 17 तारीख को है ना? फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ, तो कहाँ रहना होता है? सेक्टर 2 भिलाई। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या सोच के इस बार अपने कैंडिडेट को चुनना है, और कौन दिख रहा है इस बार माहौल में? इस बार तो देवेंद्र भी यही दिख रहे हैं। देवेंद्र भी ये सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए जो मतलब पहले, अब मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता, मतलब पहले सपोर्ट तो भाजपा भी की है। भाजपा स्पोर्ट्स, मैं प्रोफेशनल प्लेयर स्पोर्ट्स में, मैं साइकिलिंग खेल करता हूँ, तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है भाजपा भी काम की है। और ऐसे मतलब देखेंगे तो मतलब देवेंद्र भी बहुत अच्छा काम किया, तो बस वही थोड़ा मन में डाउट है, तो करे क्या, ये थोड़ा मन में कन्फ्यूज़न आ गई है। तो देखते हैं अब एज ए सिचुएशंस अपने को, मतलब अपने को तो फ्यूचर्स देख के चले, तो देखते हैं आगे क्या होता है, उसके हिसाब से देखते हैं। तो अभी तक क्या विचार बन मेरा विचार में तो देवेंद्र भैया। अच्छा, देवेंद्र। हाँ, क्योंकि देखिए बस अब देवेंद्र भैया से हमारा यही कहना है कि मतलब जैसे थोड़ा प्लेयर्स पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे हम प्रोफेशनल्स प्लेयर, तो जैसे अभी मतलब जैसे हमको थोड़ा मतलब मोटिवेट्स करें, आगे करें, वो बस वही कहना चाहता हूँ भैया से। बहुत लोगों का कहना है कि देवेंद्र भैया जो है वो उतना ध्यान नहीं दे पाए सेक्टर के लोगों को, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो है भैया, थोड़ा बहुत ऐसा ध्यान नहीं दे पाए? मतलब उनका मेन मोटो ज़्यादातर कुर्सी पटरी उस पर चल जाता है, कुर्सी पर साइड। अच्छा, कुर्सी पर चल रहा है, ऐसा? जी भैया। बाकी इस बार अगर आप वोट का विचार बना रहे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं चांसेस है कि देवेंद्र यादव? हाँ, देवेंद्र भैया जीतेंगे। और स्टेट में कौन सा मुख्यमंत्री चाह रहे हैं? वो तो बीजेपी का, बीजेपी का? वो बीजेपी रहेगा। कैसे, मतलब क्या थिंक है? थिंक ये, क्योंकि भैया देखिए अब मेरे को मतलब मैं सपोर्ट देवेंद्र भैया को करता हूँ, लेकिन मैं हूँ भाजपा से। अच्छा, ऐसा है मेनली, इसलिए तो मतलब कंफ्यूजन हो जा रही है कि करे तो करे। अच्छा, दोनों पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो सामने लाया है, आपने पढ़ा है उसको? नहीं, अभी इसको नहीं। आप एक यूथ हैं, उसको पढ़िएगा जी, पढ़ के ही बनाइएगा विचार कि हमको किस पे मत देना है, ठीक है? नमस्कार अंकल।
नमस्कार, बोलिए। कहाँ रहना होता है? जो क्या बात? चुनावी चर्चा करने निकले थे तो बातचीत कर रहे हैं आम जनता से कि क्या माहौल बन रहा है इस बार, तो वही पूछ रहे हैं आपका कहाँ रहना होता है? हम लोग वहाँ मॉल के पास है। सूर्य मॉल में। तो क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में चल रहा है? ये तो सर कांटे की टक्कर है, देखिए अब क्या होता है। कांटे की टक्कर लग रही है। कांटे की टक्कर है, बाकी अब किसी को कुछ बोल नहीं सकते, बाजी कब पलट जाए। आप मैच देखते होंगे, जी जी। है ना? तो मैच में कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी गई करके, और पोजीशन ऐसी आ जाती है कि उल्टा हो जाता है। तो अपन इसको अभी कुछ नहीं बोल सकते ना इस विषय में, ये तो समय बताएगा क्या होगा। कुछ मुद्दे हैं आपके पास, अगर आप इस बार वोट करने जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, और राज्य में सरकार जो है वो किसकी बननी चाहिए, आपको क्या लग रहा है? देखिए, सरकार चाहे किसी की भी बने, सरकार के बनने का मतलब नहीं है, पर एक आम आदमी को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो एक जैसे एम्प्लॉय है या मजदूर है या अदरवाइज जो भी है, तो वो सुविधा कोई भी सरकार दे, सरकार का काम है। नमस्कार अंकल, कहाँ रहना होता है? अरे यार सेक्टर हैं? बड़ौदा में रहना होता है। बड़ौदा में रहना होता है। कौन माहौल बना रहा है इस बार चुनाव में? अब नहीं पता, हैं? नहीं पता उसका। अच्छा, वोट तो डालेंगे ना इस बार? डालेंगे, तो किसको डाल रहे हो? अभी नहीं बताएंगे उसके। अच्छा, अभी नहीं बता सकते। तो क्या लग रहा है बड़ौदा में कौन माहौल बना रहा है, किसकी सरकार बन सकती है, कौन से पार्टी के विधायक बन सकता है? चलो ठीक है, कुछ तो बताइए। अंदर अच्छा, छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बन सकती है इस बार, ये बताइए। अब दोनों की बन सकती है यार, क्योंकि रमन भी है, मोदी उसका वो भी है, भूपेश बघेल जी भी है। अच्छा, दोनों की बन, मतलब 50-50 चांस। 50-50 तो इस वक्त हम सेक्टर 6 के समोसा ठेला, जहाँ सबसे फेमस समोसा मिलता है, वहाँ पर थे, और यहाँ के आम जनता और जो समोसा बेचते हैं दुकानदारों से भी बातचीत करने की कोशिश किए, और चुनावी माहौल यहाँ पर किस तरह से बन रहा है वो भी जानने की कोशिश किए, कौन मार सकता है बाजी और छत्तीसगढ़ में किसकी बन सकती है सरकार। तो जो भी कुछ हमने बातचीत किया आपको दिखा दिया। ऐसे ही हम चुनाव को लेकर और चुनावी चर्चा करते रहेंगे, लगातार हम दूसरे एरिया में विधानसभा क्षेत्र में जाते रहेंगे और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे मेरे साथ मनीष थे, शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।